देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। और जो समाचार है, मुख्य समाचार, सुर्खियां, सारी निगाहें निकाय चुनाव पर। निकाय चुनाव स्थगन। जब 4 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सूचना जारी कर दिया कि जो 10 और 20 तारीख को होने वाला मतदान है, अगली तिथि तक रोका जाता है। यानी मतदान रोका गया, लेकिन आचार संहिता जारी है। कई अलग अलग तरह की भ्रांतियां और उसके बाद राजनीतिक पलटवार, जिसमें आरोप एक दूसरे पर। पिछड़ा प्रेमी और पिछड़ा विरोधी की बात, पुतला दहन से लेकर धरना प्रदर्शन। पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, जदयू और राजद ने फिर आरोपों की बौछार कर दी। फिर 13 तारीख को जदयू ने पूरे प्रदेश में धरना दिया कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और फिर 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने धरना देकर बिगुल बजाया, कहा जदयू और राजद की चाल है। बहरहाल इन सब के बीच पीसते प्रत्याशी, उनके समर्थक, मतदाता नगर निकाय चुनाव में कहां बाधा है, क्या पेच है, इस पेच को खोलने और सुलझाने में सारी शक्तियां। शुरुआत करते हैं 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी चौक पर धरना दिया, जिसमें सांसद, विधायक और पूर्व विधायक तक सम्मिलित हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण। इससे पहले जदयू ने भी धरना देकर बिगुल फूका, कहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शुरू से पिछड़ा विरोधी रहा है और ये पर्दे के पीछे से बात करती है। इस बार नगर निकाय चुनाव एक बहाना है, पंचायत चुनाव असली निशाना है, जहां पिछड़ों की भागीदारी खत्म करने की साजिश चल। वापस मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूँ कि मंजन कीजिए, आप जो बिहार के जनता को झुलमुलाने का काम कर रहे हैं, आपके वह झांसे में आने वाले नहीं है। सरकार मनगढ़ंत कहानी और अपने इच्छा को जबरन थोपने के कारण आज अदालत द्वारा जो परिस्थिति बनी है, वो चुनाव रुका और आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं कि हर सूरत में यह अति पिछड़ा समाज के भाई आप वोट पाकर आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं, तो इस अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय नहीं करे, धोखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन था, उसके विरोध में उन्होंने चुनाव करवाया। आप समझ सकते, जब चुनाव का अंतिम समय था, करोड़ों रुपया छोटे छोटे प्रत्याशी का खर्च हुआ और आरक्षण के नाते, आरक्षण के पकड़र नीतीश जी ऐसा आरक्षण विरोधी है और चाहते हैं कि लटका बटका कर रखें और स्थानीय निकाय का चुनाव होने नहीं। हालांकि दुर्गा पूजा के समय से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ। पहले तुम नहीं, पहले मैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का पुतला फूंक करके आरक्षण विरोधी करार दिया। उसके बाद बयान के तीर चले और इस तीर में एक दूसरे पर निशाना कि आरक्षण विरोधी आप हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रही है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था नगर निकाय चुनाव में और पंचायती निकाय चुनाव में, उस तरह से दिया जाता रहेगा। ये तो हम लोग एक धरना दिए हैं, धरना से ज़्यादा हम लोग दृढ़ता के साथ सरकार वहाँ पर जाकर के विरोध करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में विरोध करके वो कार्य करेगी। अब इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच से अलग हम आपको बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना उच्च न्यायालय जो सुनवाई कर रही थी, 11वें दिन बाद शनिवार की शाम नगर विकास विभाग पटना उच्च न्यायालय में गई है पुनर्विचार के लिए, पुनर्विलोकन के लिए कि आपने संभवतः माननीय न्यायाधीश इस पॉइंट पर नहीं सुना, आरक्षण लगातार दिया जा रहा है, हम सही हैं, कृपया पुनर्विचार करें, क्योंकि हानि हो रही है। जनता का जो मत है, जनता परेशान है, नियमानुकूल चुनाव हो रहा था, इसे सुन ले।
17 याचिका दायर की गई थी। आपको ज्ञात रहे कि सुनील कुमार यादव और 16 में से 2 ने किसी कारण वापस लिया, तो अब 15 याचिका है। 15 का ओथ होने के बाद सूत्र से जो जानकारी है बीटीएन न्यूज को, उसके अनुसार शनिवार की देर शाम तक सभी जो पुनर्विचार के लिए है हाई कोर्ट में दाखिला किया गया और सोमवार को इसकी समीक्षा हुई। सूत्र के अनुसार 19 तारीख यानी बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। अब देखना है कि नगर विकास विभाग के इस पुनर्विचार पर पटना उच्च न्यायालय अपने आदेश पर अडिग रहता है या फिर चुनाव कराने का आदेश देता है। और आदेश अगर वही रहता है तो फिर नगर विकास विभाग पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और नगर विकास के मंत्री जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बड़े बड़े वकीलों की लाइन लगा दी है। लेकिन जो बीटीएन न्यूज को सूचना है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास गए होंगे। अभी वे पटना उच्च न्यायालय के स्टेशन पर है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 तारीख बुधवार को सुनवाई होगी। उसके बाद ही गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के लिए बढ़ेगी, थमेगी, रुकेगी या राज्य निर्वाचन कुछ कड़ा कदम उठा पाता है। चौतरफा विरोध धीरे धीरे जारी है। दूसरी ओर दरभंगा की मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा ने अल्टीमेटम दिया है। फैक्स और मेल के माध्यम से पटना जाकर धरना भी दिया, जिसके 10 दिनों के बाद भी संज्ञान नहीं लेने के बाद उन्होंने भी पटना उच्च न्यायालय में शरण लेने की बात कही है। और इधर राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब 19 तारीख को ही अगर प्राप्त सूचना जो आ रही है, सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि नगर निकाय चुनाव की गाड़ी किस ओर जाएगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। दरअसल इसे समझने की जरूरत है कि आखिर मामला कहां फंसा है, पेंच कहां फंसा है। बीटीएन न्यूज लगातार इस पर अपडेट जानकारी देता रहा है। जब पंचायत चुनाव 2006 और नगर निकाय चुनाव 2007 में हुआ, उस समय भी तत्कालीन राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की गठबंधन थी, राजद उस समय सत्ता से बेदखल था। कुछ लोग इसके विरोध में गए थे। पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की जीत हुई थी। उस आधार पर 4 पंचायत चुनाव हुआ, 3 नगर निकाय चुनाव हुआ। लेकिन 2010 में कृष्णामूर्ति प्रकरण के बाद महाराष्ट्र चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लेयर जांच कमेटी की व्यवस्था की कि आप पिछड़ा आयोग गठन करें। पिछड़ा आयोग क्या है
ये कोई जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पिछड़ा। अगर वैसे जाति, पिछड़ी जाति जिनका पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व कम है, निकाय बाय उसकी समीक्षा करनी है। यहां भी पेच है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश नहीं है कि गणना कैसे करनी है और उस आधार पर क्या करना है। जो सत्ताधारी पार्टी बिहार की है वह आरोप लगाती रही कि अगर ऐसा है तो गुजरात में चुनाव कैसे हुआ, वहां इस तरह का आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। बहरहाल इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीते थे उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में अगला पड़ाव था जहां चुनाव होना था। मध्य प्रदेश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाने का आदेश दिया। आयोग बना और जल्द 6 महीने के अंदर आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी कि जो आरक्षण पद्धति है उससे हमारी संतुष्टि है और वहां चुनाव संपन्न हुआ। बिहार सरकार में भी दिसंबर के बाद जनवरी को महाधिवक्ता ने 2 बार जो राज्य सरकार है उसके मुखिया, मुख्यमंत्री तक को ये अवगत कराया कि आयोग का गठन करना है। उस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी। जो नगर विकास विभाग है उसके सर्वे सर्वा उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद थे। 2 बार महाधिवक्ता ललित किशोर जी की टिप्पणी के बाद कोई बात नहीं आई तो इन्होंने ही अपनी राय बदली। समझा जाता है कि सरकार के दबाव में इन्होंने राय बदली कि चुनाव कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ने कहा है कि मई तक समय था, चुनाव कराने में कहां बाधा है, आप चुनाव कराइए। वक्त बदला, समय बदला, जुलाई में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए और जब हाई कोर्ट का यह मामला आया तो एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। आरोप ये कि गलती आपकी, गलती हमारी नहीं, पिछड़ा प्रेमी मैं, पिछड़ा विरोधी आप। सवाल ये उठता है कि जिस समय यह मामला उठा, महाधिवक्ता की राय के बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ, उस समय सत्ता में कौन थे? सत्ता में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और अगर उस समय मुख्यमंत्री ने गलती की तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग में जो यह विभाग था वे क्या कर रहे थे? ऐसी परिस्थिति में जब सत्ता बदली तो अगर गलती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है, जिनके अंतर्गत नगर विकास विभाग है, उन्होंने इसकी समीक्षा क्यों नहीं की? अधिसूचना क्यों जारी हुई? चुनाव नहीं कराएंगे। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा। पहले चुनाव हुआ नहीं क्या? जब 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुला करके बात हुई थी, सब दल पक्ष में था। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा, तो ये इस तरह का बयान। राज्य निर्वाचन आयोग इतनी हड़बड़ी में था कि 8 सितंबर को उसने आरक्षण पद्धति लागू किया, घोषणा किया। यहां तक कि जो सब कुछ ठीक ठाक था तो उप महापौर के पद को भी आरक्षित कर दिया गया और 1 सप्ताह समय देना चाहिए था ताकि किन्हीं को आपत्ति हो तो उसकी सुनवाई हो। वो न देते हुए 9 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी विरोध में अंततः 9 सितंबर के अधिसूचना को लेकर पटना के रहने वाले सुनील कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट में गए कि यह अन्याय हो रहा है, अधिसूचना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि आप 23 तारीख तक इसकी सुनवाई कर लें, यानी 23 सितंबर तक। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने सुनना शुरू किया। 30 सितंबर को संक्षिप्त आदेश दिया कि आप चाहें तो चुनाव की तिथि बढ़ा लें। एक तरह से यह संकेत था
यह एक वार्निंग थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अनदेखी की और अंततः नवमी के दिन, छुट्टी के दिन 4 अक्टूबर को आदेश निकाल दिया गया कि सामान्य सीट पर तो आप चुनाव कराएं, लेकिन पिछड़ों के लिए आपने जो आरक्षित सीट किया है उसे सामान्य कराकर अगली तिथि बढ़ाकर चुनाव करा सकते हैं, अन्यथा यह चुनाव गलत है, आप इस पर रोक लगाएं। और रोक लगी तो सिर्फ पिछड़ा पर नहीं, सारे पर राज्य निर्वाचन ने अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दिया है। ऐसी परिस्थिति में विकास कार्य बाधित है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उच्च न्यायालय अपने आदेश देने के बाद चुप है। 11 दिन बाद नगर विकास विभाग पुनर्याचिका के लिए गया है। राज्य निर्वाचन आयोग मौन धारण किए हुए है, यहां तक कि पदाधिकारी भी कि कर्तव्यमूढ़ की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में जनता, उम्मीदवार, समर्थक, मतदाता टकटकी लगाए हैं। अगला कदम क्या होगा? अलग अलग कयास, अलग अलग संभावना, अनिश्चितता का माहौल और सरकार की राशि तो बर्बाद हो ही रही है। जो कैंडिडेट से लेके समर्थक की राशि बर्बाद हुई, उसका लेखा जोखा कौन लेगा? यहाँ वह लेखा पंजी देखने वाला नहीं। स्थिति तो यह थी कि जहां 10 तारीख को चुनाव था, 8 तारीख को मजिस्ट्रेट ईवीएम लेने पहुंच गए थे। प्रशासन को यह चिंता नहीं रही कि वह सूचना दे कि चुनाव स्थगित है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश यह है कि आप उम्मीदवार को भी इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं, लेकिन गनीमत देखिए कि ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार को विधिवत सूचना नहीं है। मीडिया के माध्यम से ही वह जान रहा है कि उनका 10 और 20 तारीख का मतदान स्थगित है। मीडिया के सहारे उन्हें जानकारी है, विधिवत उन्हें सूचना देने की जरूरत भी नहीं समझी गई। ऐसे में हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहा है और स्थिति अनिश्चितता की ओर है। आगे क्या होगा? जो प्राप्त सूचना है, पुनः आपको बता दें, बीटीएन न्यूज को जो जानकारी है कि नगर विकास विभाग, बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय में ही 11 दिन के बाद जाने का निर्णय लिया कि इसी समीक्षा करके पुनः जो उसने अधिसूचना जारी की थी उसी पर चुनाव कराने का आदेश दे, तब चुनाव होगा। यानी अगर पटना उच्च न्यायालय अपनी समीक्षा में फेरबदल नहीं करता है तो स्थिति यही होगी कि जो पिछड़ा क्षेत्र है वो सामान्य बनाकर चुनाव कराए, और ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसके विरोध में हैं, यानी चुनाव टलेगा। तीसरी स्थिति यह आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई कड़ा कदम उठाए, टीएन शेषन और केजे राव जैसी स्थिति, दीपक प्रसाद जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं वे उठाएं, ऐसी भी संभावना बन सकती है। यह उन पर निर्भर है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि राज्य निर्वाचन आयोग इंतजार करे पटना उच्च न्यायालय के जो इस हफ्ते सुनवाई होगी उसके बाद क्या होता है, और अगर इनकी अपील पुनः खारिज होती है तो आगे ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब सब कुछ इस पर निर्भर कर सकता है। लेकिन एक तकनीकी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव अगर होना है तो 31 दिसंबर 2022 तक ही इस मतदाता सूची पर चुनाव होगा, क्योंकि 1 जनवरी को जो मतदाता 18 वर्ष पूरा कर लेंगे, भारत सरकार का 10 नवंबर से मतदाता सूची शुद्धिकरण और नया अपडेट करने का अभियान है जो 5 जनवरी को पूरा होगा। ऐसी परिस्थिति में जनवरी और फरवरी में चुनाव संभव नहीं है। 2 से 2.5 महीने मतदाता सूची बनाने में लगेंगे। आयोग के गठन की बात आई तो 6 माह से ऊपर लगेंगे, और उसके बाद भी कोई न्यायालय में जाता है तो उसकी पेच सुलझाने में समय लग सकता है। तो अनिश्चितता का माहौल है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर है कि सरकार की जिद और हाई कोर्ट का आदेश लागू रहता है तभी जब पिछले आरक्षण पद्धति पर चुनाव हो। अब तो गांव से भी बिगुल आवाज उठने लगी है कि अगर नगर निकाय चुनाव गलत है तो जो पंचायत चुनाव हुआ, चौथा चुनाव, उसे रद्द करने के लिए क्यों न न्यायालय में जाया जाए। ऐसी परिस्थिति में बिहार में जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव तक का मामला पेच और उलझा हुआ नजर आता है। अब सब कुछ निर्भर है कि आम जन
और हाई कोर्ट और सरकार और विपक्ष आगे क्या रणनीति अख्तियार करता है, मिल बैठकर बात करने की बजाय एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की बात से मामला इतना उलझ गया है जहां अनिश्चितता ही अनिश्चितता है और जनता इंतजार कर रही है कि आखिर मामला निरस्त हो या अगली तारीख तय हो, दोनों में से एक हो।